Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मिश्रा जी टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज है 17 जनवरी और 17 जनवरी 2019 के करंट अफेयर से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आज की इस वीडियो में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। मैं प्रत्येक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी बताऊंगा, तो इस वजह से पूरी वीडियो आप लोग ध्यान से देखिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, जिससे डेली की वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आप इस वीडियो की पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको इस वीडियो की पीडीएफ फाइल के साथ साथ सभी वीडियो की पीडीएफ फाइल आपको मिल जाएगी। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में आईसीसी ने किसे अपना नया सीईओ नियुक्त किया? तो अभी हाल ही में आईसीसी ने यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने अपना नया सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त किया है मनु साहनी को। किसे? मनु साहनी को अपॉइंट किया गया है न्यू सीईओ के रूप में आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के रूप में। अभी कौन है? अभी हैं डेविड रिचर्डसन, और ये रहेंगे जुलाई तक। कब तक रहेंगे? जुलाई तक रहेंगे डेविड रिचर्डसन। लेकिन जुलाई के बाद, जुलाई 2019 के बाद मनु साहनी बन जाएंगे आईसीसी के नए सीईओ। दरअसल हुआ ये कि अभी होना है आईसीसी 2019 का वर्ल्ड कप, तो आईसीसी 2019 के वर्ल्ड कप तक रहेंगे डेविड रिचर्डसन सीईओ आईसीसी के। उसके बाद आईसीसी के सीईओ बन जाएंगे मनु साहनी। इमेज में जो आपको दिख रहे हैं यही हैं मनु साहनी। ओके, ये ESPN स्टार स्पोर्ट के एमडी यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं करंट टाइम पर, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब आईसीसी आया है तो हम लोग आईसीसी के बारे में कुछ और पॉइंट जानते हैं। तो आईसीसी का फुल फॉर्म मैंने बताया, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसका हेडक्वार्टर है दुबई में। कहाँ पर? दुबई में, जो कि पड़ता है यूएई में। और इसके करंट टाइम पर अध्यक्ष हैं शशांक मनोहर। कौन है? शशांक मनोहर है आईसीसी के करंट टाइम पर अध्यक्ष। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में देश की महिला मुक्केबाजों के लिए किसे कोच नियुक्त किया गया? तो अभी हाल ही में मोहम्मद अली कमर को देश की महिला मुक्केबाजों के लिए यानी कि वुमेन्स बॉक्सर्स के लिए कोच नियुक्त किया गया है, मोहम्मद अली कमर को। अब ये मोहम्मद अली कमर कौन है, इनके बारे में हम लोग थोड़ा सा और जानते हैं। तो इमेज में जो आपको दिख रहे हैं ये हैं मोहम्मद अली कमर, और इन्होंने भारत को बॉक्सिंग में पहला गोल्ड मेडल दिलाया था कॉमनवेल्थ गेम्स में। राष्ट्रमंडल खेलों में इंडिया को पहला गोल्ड मेडल दिलाया था बॉक्सिंग में मोहम्मद अली कमर ने। क्लियर है? और ये कब दिलाया था? 2002 के कॉमनवेल्थ में गेम में। कब के? 2002 के कॉमनवेल्थ गेम में, जो कि हुआ था मैनचेस्टर में। तो उसमें इन्होंने गोल्ड मेडल दिलाया था, और जो कि था पहला गोल्ड मेडल बॉक्सिंग में इंडिया की तरफ से। ठीक है, कॉमनवेल्थ गेम में। तो मोहम्मद अली कमर जो हैं, इन्हें बनाया गया है महिला मुक्केबाजों के लिए कोच। अच्छा, महिला मुक्केबाज आया है तो आपको मैरी कॉम को नहीं भूलना चाहिए। ठीक है, मैरी कॉम जो है वो 6 बार की विश्व चैंपियन हैं बॉक्सिंग में, 6 बार की गोल्ड मेडलिस्ट हैं। इनको भी आपको याद रखना है। और ऐसा ये कीर्तिमान हासिल करने वाली दुनिया की इकलौती खिलाड़ी हैं, चाहे वो मेन हो या फिर वुमेन हो। 6 बार विश्व चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल किसी और ने अभी तक नहीं जीता है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, पहली राष्ट्रीय EMRS राष्ट्रीय स्पोर्ट्स मीट 2019 का आयोजन कहाँ किया गया? तो अभी हाल ही में पहली राष्ट्रीय EMRS राष्ट्रीय स्पोर्ट्स मीट 2019 का आयोजन किया गया है हैदराबाद में। कहाँ पर? हैदराबाद में किया गया है, और ये किया गया है हैदराबाद के GMC बाल योगी स्टेडियम में। स्टेडियम का नाम याद रखिएगा, GMC बाल योगी स्टेडियम। अब हम लोग बात करते हैं EMRS की। ये EMRS होता क्या है? EMRS का फुल फॉर्म होता है एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल, एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय। ठीक है, तो यहाँ के इस विद्यालय के छात्रों के लिए एक पहली बार राष्ट्रीय लेवल पर यानी नेशनल लेवल पर स्पोर्ट्स मीट का आयोजन किया गया है। और इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? इसका उद्घाटन किया गया है राज्य मंत्री जसवंत सिंह सुमन भाई के द्वारा। किसके द्वारा? जसवंत सिंह सुमन भाई, जो कि जनजातीय मामलों के राज्य मंत्री हैं। ठीक है, तो इनके द्वारा नेशनल लेवल पर स्पोर्ट्स मीट का आयोजन किया जा रहा है, और ये भारत का पहला नेशनल लेवल पर स्पोर्ट्स मीट है। ठीक है, और इसके साथ ही जो ये मंत्री हैं, जनजातीय मामलों के राज्य मंत्री हैं जसवंत सिंह सुमन भाई, इन्होंने एक ऐप भी लॉन्च किया है। उस ऐप का क्या नाम है? EMRS स्पोर्ट्स मीट ऐप। तो इसको भी लॉन्च किया है। इसके साथ ही इन्होंने तो हैदराबाद में पहली राष्ट्रीय EMRS राष्ट्रीय स्पोर्ट्स मीट 2019 का आयोजन किया गया है। ठीक है,
और जो लोग ALP CBT 2 की तैयारी कर रहे हैं उन लोग को पता ही होगा कि उनकी डेट आ चुकी है, एग्जाम की काफ़ी करीब है। तो उन लोगों के लिए रिवीजन के लिए मैं जनवरी मंथ की वीकली करंट अफेयर की क्विज़ लाने वाला हूँ। तो इस क्विज़ में क्या होगा कि आप लोगों से क्वेश्चंस जो पूछे जाएंगे उसको ये लाइव होगा, उसमें आप लोग को आंसर करना रहेगा, ठीक है। और उसके बाद आपको बताया भी जाएगा। तो ये क्विज़ जरूर सॉल्व कीजिएगा। और आज तो नहीं हो पाएगा लेकिन कल से आपको शाम को मिल जाया करेगी एक क्विज़, और ये वीकली करंट अफेयर की क्विज़ रहेगी। क्योंकि आप लोग का कहना है कि आप लोग का रिवीजन नहीं हो पा रहा है, तैयार नहीं हो पा रहा है, तो आप लोग इससे रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है, इस क्विज़ को सॉल्व करके। तो अपने रिवीजन के लिए उसको जरूर सॉल्व कीजिएगा। उसमें जनवरी मंथ का होगा वीकली बाय वीकली, ठीक है। तो 3 वीडियो आएंगी जो कि तीनों वीक तक कवर हो जाएगा, 18, 19, 20 तक। और उसके बाद जो बाकी की हैं वीडियो तो आप लोग को पता ही होगा, और नहीं हो तो जान लीजिए कि मैंने मंथली वाइज करंट अफेयर की वीडियो बना दी है, ठीक है। तो जो लोग ALP की तैयारी कर रहे हैं उनके बारे में मैंने कई बार पहले भी बताया है कि आपको लास्ट 6 मंथ का ही देखकर जाना है। ज़्यादा टाइम आपके पास नहीं बचा है तो आप लोग ज़्यादा समय ना गवाइए, आप लोग लास्ट 6 मंथ का ही देख कर जाइए। इसके लिए भी मैंने मंथली वाइज करंट अफेयर की वीडियो बनाई हुई है। मैंने वैसे तो आपको 2017 और 2018 के सभी मंथ की वीडियो बनाई हुई है, लेकिन अब आपके पास अभी उतना टाइम है नहीं, तो आप लोग लास्ट 6 मंथ का ही मंथली करंट अफेयर की वीडियो देख कर जाइए। ऊपर आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, यहाँ पर भी आप लोग क्लिक करके देख सकते हैं। और अगर आपके पास ज़्यादा समय हो या फिर आप सफ़र कर रहे हो तो वहाँ पर आप लोग पूरे 2018 के भी वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास टाइम हो तो, क्योंकि अब आप लोग के पास उतना टाइम नहीं है कि आप लोग करंट अफेयर्स पर ज़्यादा टाइम दें। यहाँ पर आप लोग अगर 5 से 6 का भी स्कोर कर ले रहे हैं तो ये भी आपके लिए बहुत होगा 10 में से, ठीक है। आप लोग अपना रिवीजन कीजिए, फिजिक्स को देखिए, ड्राइंग को देख लीजिए, वहाँ से आप लोग बार बार थ्योरी को रिवीजन कीजिए और वहाँ से आप लोग अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि वो 40 नंबर का होगा। तो आप लोग इस पर फोकस कीजिए ज़्यादा। इन 5 से 6 क्वेश्चंस के लिए अगर आप वीडियोस को देख लेंगे तो आपके लिए काफ़ी कुछ हो जाएगा, ठीक है। तो वीकली करंट अफेयर्स की क्विज़ के बारे में आपका क्या ख्याल है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसके साथ ही एक और फीडबैक आप लोग का आ रहा है बहुत अच्छा, कि आप लोग को रिवीजन के लिए जब PDF फाइल दी जाती है तो उसमें ऑप्शंस पर टिक लगा हुआ होता है कुछ इस प्रकार से, ठीक है, जो कि आप लोग कह रहे हो कि इससे आपका रिवीजन होने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है। तो आज के बाद से आपको यहाँ पर कहीं पर आंसर्स दिए जाएंगे जिससे आप लोग अच्छे से रिवीजन कर सकें, ओके। तो आप लोग ऐसे ही फीडबैक्स देते रहा करो। अगर आप लोग फीडबैक दोगे तभी तो हमें पता चलेगा कि इसमें और ज़्यादा क्या सुधार करना है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में ग्लोबल एविएशन समिट 2019 का आयोजन कहाँ शुरू हुआ। तो अभी हाल ही में ग्लोबल एविएशन समिट 2019 शुरू हुआ है मुंबई में। कहाँ पर? मुंबई में शुरू हुआ है। और इसको शुरू किसने किया है, यानी उद्घाटन किसने किया है? नागरिक उड्डयन मंत्री सुरेश प्रभु, ठीक है, सिविल एविएशन मिनिस्टर सुरेश प्रभु जी ने इसका उद्घाटन किया है ग्लोबल एविएशन समिट का, ठीक है। मैंने आपको सुरेश प्रभु जी के बारे में बताया था कि इनके पास अभी इस समय करंट टाइम पर 2 चार्जेस हैं। एक तो ये सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं, ठीक है, यूनियन मिनिस्टर हैं, सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं यानी कि नागरिक उड्डयन मंत्री हैं, और दूसरे ये कॉमर्स और इंडस्ट्री के मुहिम मिनिस्टर हैं, यानी कि वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का भी मंत्री का प्रभार इनके पास है सुरेश प्रभु के पास। तो 2 मंत्रियों का प्रभार इनके पास करंट टाइम पर है सुरेश प्रभु के पास, इनको भी आप लोग याद रखिएगा। तो ग्लोबल एविएशन समिट का उद्घाटन इन्होंने ही किया है, नागरिक उड्डयन मंत्री सुरेश प्रभु ने, ठीक है। मुंबई में हो रहा है इसका आयोजन। तो इसका थीम क्या रखा गया है ये इंपॉर्टेंट है, तो थीम याद रख लीजिए, फ्लाइंग फॉर ऑल स्पेशली द नेक्स्ट 6 बिलियन। क्या? फ्लाइंग फॉर ऑल स्पेशली द नेक्स्ट 6 बिलियन, ये है इस ग्लोबल एविएशन समिट की थीम। और इस ग्लोबल एविएशन समिट को FICCI का सपोर्ट प्राप्त है, यानी कि फिक्की का सपोर्ट प्राप्त है, ठीक है। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में 9वें अंतर्राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचाई सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया। तो अभी हाल ही में 9वें अंतर्राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचाई सम्मेलन का आयोजन किया गया है औरंगाबाद महाराष्ट्र में। कहाँ पर? औरंगाबाद महाराष्ट्र में, यानी सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। और ये सम्मेलन शुरू हो चुका है 16 तारीख से और ये चलेगा 18 तारीख तक, इमेज में आपको दिख रहा होगा। अच्छा, इसका आयोजन क्यों किया जा रहा है, इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है सूक्ष्म सिंचाई को बढ़ावा देने के लिए, यानी कि माइक्रो इरिगेशन को बढ़ावा देने के लिए। माइक्रो इरिगेशन मतलब सूक्ष्म सिंचाई होता है, तो उसको बढ़ावा देने के लिए इसका आयोजन किया जा रहा है। और किसके द्वारा आयोजन किया जा रहा है इसका? महाराष्ट्र के जल संसाधन और नदी विकास मंत्रालय द्वारा, ठीक है। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अब इसकी थीम के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो इसकी थीम रखी गई है माइक्रो इरिगेशन एंड मॉडर्न एग्रीकल्चर। क्या? सूक्ष्म सिंचाई और आधुनिक कृषि, ये है इसका थीम, इसका विषय रखा गया है, ठीक है। अब महाराष्ट्र आया है तो हम लोग महाराष्ट्र के बारे में एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। तो इमेज में देखिए, यह है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। महाराष्ट्र के करंट टाइम पर CM हैं देवेंद्र फडणवीस और महाराष्ट्र के करंट टाइम पर गवर्नर हैं C विद्यासागर राव।
और महाराष्ट्र के मुंबई हाई कोर्ट का के करंट टाइम पर चीफ जस्टिस है नरेश हरिश्चंद्र पाटिल। कौन है? नरेश हरिश्चंद्र पाटिल हैं मुंबई हाई कोर्ट के करंट टाइम पर चीफ जस्टिस। ओके, इतना आपको महाराष्ट्र से रिवाइज कर लेना है हर बार। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय फुटबॉल टीम के कोच पद से किसने इस्तीफा दिया? तो अभी हाल ही में भारतीय फुटबॉल टीम के कोच पद से इस्तीफा दे दिया है स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन ने। किसने? स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन ने। ये इंग्लैंड के थे और ये भारतीय फुटबॉल टीम के कोच थे, तो अब इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। ये भारतीय पुरुष टीम के फुटबॉल कोच थे और इस बार इनका दूसरा कार्यकाल था, यानी कि ये 2 बार रह चुके हैं भारतीय फुटबॉल टीम के कोच। पहली बार ये 2002 से 2005 तक रहे थे, उसके बाद ये वाला कार्यकाल था इनका। तो इन्होंने अब इस्तीफा दे दिया है स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन ने भारतीय फुटबॉल टीम के कोच पद से। ओके, लेट्स सी अब आगे कौन बनता है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच इम्बैक्स 2018-19 सैन्य अभ्यास शुरू हुआ? तो अभी हाल ही में भारत और म्यांमार के बीच में शुरू हुआ है इम्बैक्स 2018-19 का सैन्य अभ्यास। ठीक है, अब ये इम्बैक्स है तो यहाँ से हम लोग डिकोड करेंगे। अगर आप लोग काफ़ी दिनों से मेरी वीडियो देखते आए होंगे तो मैंने आपको कई बार बताया है कि ये जो नाम होता है इन्हीं से हम लोग डिकोड कर सकते हैं कि वो किस किस देश के बीच में हो रहा है अभ्यास। ठीक है, जैसे अब इम्बैक्स है तो इम्बैक्स यानी कि इंडिया म्यांमार बाईलेटरल एक्सरसाइज। क्या? इंडिया म्यांमार बाईलेटरल एक्सरसाइज, यानी कि इंडिया और म्यांमार के बीच में द्विपक्षीय, बाईलेटरल यानी कि द्विपक्षीय, एक्सरसाइज यानी कि सैन्य अभ्यास हो रहा है। ठीक है, तो आप लोग नाम से ही डिकोड कर सकते हैं। इसी प्रकार सिलनेक्स हो गया, असिंडेक्स हो गया, इंद्र हो गया, तो इन सब के बारे में मैं काफ़ी बार डिटेल में चर्चा कर चुका हूँ। तो आप लोग भी कोशिश कीजिएगा एक बार डिकोड करने के लिए, इंग्लिश में लिखिएगा बड़े लेटर्स में, उसके बाद आप लोग इंडिया और उसके बारे में आप लोग डिकोड करने का प्रयास जरूर कीजिएगा, इससे आपका अच्छे से तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं इस इम्बैक्स 2018-19 के सैन्य अभ्यास की। तो ये दूसरा सैन्य अभ्यास है भारत और म्यांमार की सेनाओं के बीच में। तो इसका आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसका आयोजन किया जा रहा है हरियाणा के चंडी मंदिर सैन्य स्टेशन पर। कहाँ पर? हरियाणा के चंडी मंदिर सैन्य स्टेशन पर। तो चंडी मंदिर सैन्य स्टेशन तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पॉर्टेंट ये है कि इसका आयोजन हरियाणा में किया जा रहा है। ठीक है, तो इस सैन्य अभ्यास में 15 अधिकारी होंगे म्यांमार सेना के और 15 अधिकारी होंगे इंडियन आर्मी के। ठीक है, अब म्यांमार आया है तो हम लोग म्यांमार के बारे में कुछ और पॉइंट्स जान लेते हैं। तो म्यांमार की राजधानी होती है नेपिदा। क्या? नेपिदा होती है यहाँ की राजधानी। यहाँ के करंट टाइम पर प्रेसिडेंट है विन मिंट। कौन है? विन मिंट है यहाँ के करंट टाइम पर प्रेसिडेंट। और यहाँ की मुद्रा होती है बुर्मिस क्यात। क्या होती है? बुर्मिस क्यात होती है यहाँ की मुद्रा। और म्यांमार का पुराना नाम था वर्मा, इसको भी आप लोग याद रखिएगा, बर्मा था इसका पुराना नाम। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस मलयालम निर्देशक और पटकथा लेखक का निधन हो गया? तो अभी हाल ही में लेलिन राजेंद्र का निधन हो गया है, जो कि मलयालम के डायरेक्टर थे और पटकथा लेखक थे। ठीक है, स्क्रीन राइटर थे। इमेज में जो आपको दिख रहे हैं यही थे लेलिन राजेंद्र, और इनका अभी हाल ही में 67 वर्ष की आयु में यानी 67 वर्ष की आयु में निधन हो गया। और इन्हें 5 बार का केरल राज्य का फिल्म अवार्ड भी मिल चुका है। ध्यान रखिएगा, 5 बार का केरल स्टेट फिल्म पुरस्कार भी मिल चुका है इनको। और इनकी एक फिल्म थी मकर मंजू। मकर मंजू के लिए इन्हें इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म क्रिटिक्स अवार्ड भी मिल चुका है। कौन सा अवार्ड? इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म क्रिटिक्स अवार्ड मिल चुका है इनकी मूवी मकर मंजू के लिए। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, किस राज्य ने जय किसान ऋण मुक्ति योजना शुरू की? तो अभी हाल ही में जय किसान ऋण मुक्ति योजना शुरू की है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने, मध्य प्रदेश सरकार ने। ठीक है, जैसा कि कांग्रेस ने कहा था कि वो किसानों का ऋण माफ़ करेगी, तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आई है और उन्होंने जय किसान ऋण मुक्ति योजना के तहत किसानों का ऋण माफ़ करने का निर्णय लिया है। ठीक है, इस योजना के तहत। तो अब हम लोग बात करते हैं पहले इस योजना के बारे में। तो इस योजना में क्या होगा कि 50,000 करोड़ का बजट रखा गया है। कितने का? 50,000 करोड़ का बजट रखा गया है, जिसमें 55 लाख छोटे किसान जो होंगे, छोटे किसान और सीमांत किसान हैं, उनके जो फसलों के ऋण हैं, लोन हैं, उनको माफ़ किए जाएंगे। ठीक है, 55 लाख छोटे किसानों का, छोटे और सीमांत किसानों के लोन माफ़ किए जाएंगे इस योजना के तहत। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की। तो मध्य प्रदेश में अभी हाल ही में सरकार चेंज हुई है। तो 5 राज्यों में जब चुनाव हुआ था तो उसमें चेंजेस हुए थे। इसके बारे में मैंने स्पेशली एक वीडियो भी बनाई हुई है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और यहाँ कार्ड बनकर आ रहा होगा, आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं। तो उस 5 स्टेट्स में मध्य प्रदेश भी एक स्टेट था जिसमें कमलनाथ बने, जो कि कांग्रेस के थे, जो कि आपको इमेज में दिख रहे हैं। ठीक है, तो मध्य प्रदेश की राजधानी होती है भोपाल और यहाँ के करंट टाइम पर गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। अब मध्य प्रदेश आया है तो हम लोग मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के बारे में भी जान लेते हैं। तो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के करंट टाइम पर चीफ जस्टिस हैं संजय कुमार सेठ। कौन है? संजय कुमार सेठ हैं करंट टाइम पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट है हाल ही में किसने फ्रेंको जर्मन मानवाधिकार पुरस्कार जीता? तो अभी हाल ही में फ्रेंको जर्मन मानवाधिकार पुरस्कार जीता है यू वेंगसिंग ने। किसने? यू वेंगसिंग ने। और इन्होंने ये अवार्ड क्यों जीता है? इन्होंने जीता है ह्यूमन राइट्स के यानी कि मानवाधिकार के संरक्षण और संवर्धन के लिए। ठीक है, तो इनको अवार्ड ये दिया गया है इनके असाधारण योगदान के लिए, मानवाधिकार से रिलेटेड उसके संरक्षण और संवर्धन के लिए। ठीक है, तो इमेज में जो आपको दिख रही हैं ये हैं यू वेंगसिंग की पत्नी और इन्होंने ये अवार्ड ग्रहण किया है। एक्चुअली में हुआ क्या कि ये जो यू वेंगसिंग हैं ये अभी करंट टाइम पर हिरासत में है, अभी ये कस्टडी में इनको रखा गया है। इनके ऊपर तोड़फोड़ का आरोप था, तो इनको पिछले 1 सालों से कस्टडी में इसी वजह से रखा गया, इसलिए ये अवार्ड इनकी पत्नी को दिया गया। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है हाल ही में राजेंद्र प्रभु का निधन हो गया। वे थे एक, तो राजेंद्र प्रभु जो थे ये एक पत्रकार थे, जर्नलिस्ट थे, यानी सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। तो इनका भी हाल ही में निधन हो गया। अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाते हैं क्योंकि 1972 में 1972 में जब नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का गठन हुआ इंडिया में, तब उसमें इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, 1972 में नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का गठन हुआ, इसको आपको याद रखना है। और इसके साथ ही पत्रकारों को उचित सैलरी दिलाने में, उनको प्रॉफिट दिलाने में भी इनका योगदान रहा है। तो इस वजह से राजेंद्र प्रभु हो जाते हैं इम्पोर्टेंट। तो ये एक वरिष्ठ पत्रकार थे, इनका भी हाल ही में निधन हो गया। क्लियर है? तो बस दोस्तों फिलहाल आज के दिन के करंट अफेयर के क्वेश्चन से बस इतना ही। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी, आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। और आप लोग कल से क्विज सॉल्व करना मत भूलिएगा, आप लोग क्विज जरूर सॉल्व कीजिएगा, इससे आप लोग का रिवीजन हो जाएगा। जनवरी मंथ का वीकली करंट अफेयर का क्विज होगा और वहाँ से आप लोग अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी के मंथ का करंट अफेयर का रिवीजन करने के लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग लास्ट डे के क्वेश्चंस को। तो लास्ट डे मैंने 2 क्वेश्चंस पूछे थे, जिसमें पहला क्वेश्चन था नमिता गोखले को उनको किस उपन्यास के लिए सुशीला देवी साहित्य पुरस्कार दिया गया? तो उन्होंने नॉवेल लिखा था थिंग्स टू लिव बिहाइंड, इसके लिए उनको मिला है सुशीला देवी साहित्य पुरस्कार। नेक्स्ट था प्रीमियर बैडमिंटन लीग का पहला संस्करण कौन जीता? तो हैदराबाद हार्ट शॉट्स ने जीता था प्रीमियर बैडमिंटन लीग का पहला संस्करण। तब इसका नाम प्रीमियर बैडमिंटन लीग ना होकर के इंडियन बैडमिंटन लीग था, IBL था, लेकिन इसका नाम बदल दिया गया। ठीक है, 2013 में इसका गठन हुआ था, इसकी शुरुआत हुई थी, पहली बार खेला गया था। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन ऑफ द डे। तो आज का पहला क्वेश्चन है मद्रास हाईकोर्ट के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? इसके बारे में आपको बताना है कि मद्रास हाईकोर्ट के वर्तमान चीफ जस्टिस कौन है। इसके साथ ही जो आपको ऑप्शंस में दिख रहे हैं ये बाकी लोग भी कहीं न कहीं के चीफ जस्टिस हैं, तो इनके नाम आपको लिखना है, बताना है आपको कि ये बाकी लोग कहाँ कहाँ के चीफ जस्टिस हैं। ठीक है, इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ पर स्थित है? तो ये भी आप लोग बता दीजिए। और इन दोनों क्वेश्चंस के बारे में और भी अगर आपको एक्स्ट्रा पॉइंट पता हो तो आप लोग कमेंट करके जरूर लिखिएगा। आपको वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके हमें जरूर बताइए। और अगर आप इस चैनल पर नए हो और ऐसे ही वीडियो रोजाना देखना चाहते हो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, जिससे डेली में जैसे ही वीडियो अपलोड किया करूँ तो तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। और इस वीडियो की PDF फाइल के साथ साथ सभी वीडियो की PDF फाइल्स आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी हमारे। तो टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करके मिश्रा जी टेक्निकल सर्च करके भी आप लोग वहाँ से जुड़ सकते हैं, वहाँ से आप लोग सभी PDF फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.